नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। जांच रिपोर्ट कल कोर्ट में सुनवाई, संशोधित रिजल्ट मामला निस्तारण को लेकर, डबल गोला वाला जो मामला है और ऑफलाइन रिजल्ट में जो कोर्ट अपडेट उसके विषय में, और साथ ही साथ क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी और भर्ती प्रक्रिया आपकी कब से प्रारंभ होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि जो भी मामला है आप लोगों को अस्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर ही बात कर लेते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो वैसे तो रिक्त पदों की संख्या 6000 है, आप सभी को पता है 6000 प्लस ही है। लेकिन क्या यहाँ पर शासन से मंजूरी मिलती है 6000 पदों पर? आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होती है? इसके संबंध में अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ या फिर कहें कि 100% श्योर के साथ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इतना तो तय है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और पूरी उम्मीद है बढ़ने की, लेकिन कितने पद यहाँ पर जुड़ेंगे ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और इसी की वजह से सबके मन में संशय और दुविधा बना हुआ है। गुणांक को लेकर, सेफ कट ऑफ को लेकर समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अगर सीटों की संख्या यहाँ पर स्पष्ट हो जाती तो वहाँ से एक एग्जैक्ट आंकड़ा निकाल कर उसके आधार पर आपको सभी चीज़ें बताई जा सकती थी। लेकिन सीटों की संख्या अभी भी निश्चित नहीं है। बाकी प्रयास जो है किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि सीटों की संख्या यहाँ पर अधिक हो और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। बाकी सेफ गुणांक को लेकर बार बार अभ्यर्थी कमेंट करते हैं और पूछते हैं, तो इससे पहले वाला मैंने वीडियो बनाया है सेफ गुणांक को लेकर, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर उसके आसपास आप लोग का गुणांक बन रहा है तो आप लोग सेफ हो सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो सकता है, तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी देखेंगे अफवाहें तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा शांत है। आज देखा जाए तो सुबह से परीक्षा रद्द को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रत्यावेदन को लेकर वहाँ पर जांच की मांग की गई थी और वही जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, और जांच जो है संभवतः हो भी गई होगी, क्योंकि कल उसी मामले में सुनवाई होनी है 18 अप्रैल को कोर्ट में। तो कल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक निर्णायक दिन हो सकता है, निर्णायक फैसला सुनाया जा सकता है, जिसके बाद भर्ती की राह जो है, प्रक्रिया जो है तेज़ी से गतिमान होगी। और बाकी यहाँ पर डबल गोले वाला भी मामला है। जिन लोगों ने OMR सीट में 2 गोला भर दिया था, जैसे कि जिसका जो विषय है, विषय का भी एक गोला भरा, SST, मैथ साइंस या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी का भी गोला बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भर दिया था। और वही डबल गोला वाला मामला, जिसमें कि अनवैलिड रिज़ल्ट कहीं पर, कहीं अनवैलिड सब्जेक्ट करके इन लोगों का रिज़ल्ट जारी हुआ था। और साथ ही साथ ऑफ़लाइन रिज़ल्ट भी नहीं आया। जिन अभ्यर्थियों ने ऑफ़लाइन फॉर्म आवेदन किए हुए थे एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले ही, उन लोगों को यहाँ पर आदेश दिया गया और ऑफ़लाइन आवेदन उनके द्वारा किया गया था, तो उनका रिज़ल्ट भी कोर्ट के अधीन ही है, यानी कि उनका रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो क्या कल इसके बारे में कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छी जानकारी मिल सकती है ऑफ़लाइन जो मामला है? क्योंकि देखा जाए तो अगर इन सभी मामलों का निस्तारण जब तक नहीं हो जाता है, तब तक प्रक्रिया आगे बढ़ने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उससे पहले देखेंगे, जो भी छात्र ने प्रत्यावेदन दिया था जिसमें कि उनके अंक कम हुए थे, यानी कि उन्होंने जब अपना रिज़ल्ट चेक किया तो उनके अंक कम हो गए और आंसर की में उनके अंक अधिक थे, तो इसी मामले में जो लोगों ने प्रत्यावेदन दिया था उसी का मामला है कल, जो कि निस्तारित होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जो कमेटी बनाई गई है उसके आधार पर इन मामलों का निस्तारण भी कल हो जाएगा। और कल का दिन निर्णायक सुनवाई, आप लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। और साथ ही साथ सीटों की संख्या को लेकर भी जो संशय बना हुआ है, वो संशय अभी तक तो अगर देखा जाए तो इससे पहले जब डायरेक्टर सर से बात हुई थी, SCRT कार्यालय अभ्यर्थी गए हुए थे, तो डायरेक्टर सर ने कहा था कि सीटों के लिए आप लोग प्रयास करिए, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने के संबंध में उन्होंने कहा था कि 18 के बाद आप लोग की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ जाएगी।
और उससे पहले देखेंगे रमेश सर से भी 4 से 5 बार संभवतः अभी तक मुलाकात हो गई है अभ्यर्थियों की, और उनसे जितनी भी बार मुलाकात हुई है सकारात्मक जवाब सीटों की संख्या को लेकर उन्होंने हर बार यही कहा है। और इससे पहले जब ललिता प्रदीप मैम से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि अधिकतम यहाँ पर पदों के लिए हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन शासन की मंजूरी मिलने की देरी है। अगर शासन उतने पदों पर मंजूरी देता है तो उतने पदों पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो उन्होंने भी अधिकतम पद बताया। जैसे कि कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कितने पद हैं या फिर कितने पद के आधार पर आप बता रही हैं सेव गुणांक। तो देखिए, जो गुणांक आपको बताया जाता है वो न्यूज़पेपर में जो पदों की संख्या बताई गई है अभी तक 1894 या फिर 1897, उसी के आधार पर आप लोगों को बताया जाता है, जो सेफ गुणांक बताया जाता है। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी जो कि सामान्य वर्ग के हैं उनका भी संभवतः यहाँ पर हो जाना चाहिए, जहाँ तक एक अनुमान है उसके आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ना तो तय है, कितने पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होगी ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। बाकी अभ्यर्थियों का बार बार कमेंट आता है अपने गुणांक को लेकर, या फिर सीटों की संख्या के बारे में भी वो लोग पूछते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो देखिए, इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज़ जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम लोग 100% उम्मीद के साथ नहीं कह सकते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। बाकी सीटों की संख्या बढ़ना तो तय है, लेकिन कितने पद होंगे ये चीज़ें कोई भी नहीं बता सकता आप लोगों को। और प्रयास आप लोग करते रहिए, जिस भी प्रकार से सोशल मीडिया हो, मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कोई भी पोस्ट हो, ट्वीट हो, वहाँ पर जाके आप लोग अपना जो मुद्दा है उस मुद्दे को अपने रखिए निवेदन के साथ कि अधिकतम पदों पर मेरिट लिस्ट जारी हो। केवल एक ही प्रयास है, अब शासन से ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि शासन जितने पदों को स्वीकार करेगा उतने ही पदों पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। बाकी अधिकारियों ने अपनी कोशिश कर दी है और कह भी दिया है आप लोगों को आश्वासन के तौर पर कि हम लोगों ने अधिकतम पदों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। तो अब प्रयास अभ्यर्थियों को ही करना है, छात्रों को ही करना है, आप सबको करना है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 45,000 प्लस अभ्यर्थी 90-97 के आधार पर क्वालिफाई हैं, तो आप सभी लोग एकजुट होकर अगर यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर प्रयास करते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाते हैं, तो निश्चित ही सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि 5 अभ्यर्थियों की संख्या 45,000 प्लस है और सीटों की संख्या देखेंगे जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है बहुत ही कम है। 4500 भी होता तब भी इतना रहता कि चलिए 4500 है, बहुत ही कम सीटों की संख्या है। तो प्रयास आप लोग करते रहिए। बाकी कल की जो सुनवाई की अपडेट होगी आप लोगों को मिल जाएगी समय समय पर, और उसके साथ ही साथ अच्छी सूचना भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।